गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की सीरीज में अगला, इसे श्याम सरन जी ने लिखा है इस आर्टिकल को। चाइना चार्ट्स और डिफरेंशिएट पाथ ऑन एआई, और बहुत जबरदस्त लिखते हैं ये। ठीक है, क्या है इसमें? चाइना, अमेरिका जो है, अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ खूब ज्यादा पैसा लगा रहा है। ठीक है, अभी का जो सारी चीजें चल रही है वो एआई है, और एआई से एजीआई पे, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे अमेरिका बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, खूब ज्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकदम एडवांस वर्जन आपको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोला जाता है। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना बिल्कुल इसके इतर काम कर रहा है। मतलब वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे ध्यान तो दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रहा है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसको ओपन सोर्स जैसा बनाता जा रहा है। मतलब क्या है इसका, कि चाइना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओपन सोर्स बना रहा है। जैसे डीप सीक वगैरह बनाया तो फ्री रखा। ओपन सोर्स रखने का मतलब, और लिनक्स वगैरह जो है ये भी फ्री है। तो लिनक्स ऑफ एआई जैसा कुछ बना रहा है। मतलब सबको सबको एक्सेस मिले एआई का। ठीक है, सबको एक्सेस मिले एआई का, इस तरीके का काम कर रहा है। मतलब एआई पे ही काम कर रहा है वो। हो एजीआई क्या करेगा? एजीआई अगर मान लीजिए अमेरिका ने डेवलप कर दिया, तो ये कृषि के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी, और एजुकेशन के लिए भी अकेले काम कर लेगा। ठीक, एआई अभी क्या कर रहा है? हेल्थ के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, कृषि के लिए अलग कर रहा है। तो चाइना यही कर रहा है कि कृषि के लिए अलग रहे, हेल्थ के लिए अलग रहे, एजुकेशन के लिए अलग रहे। तो उस तरीके से काम कर रहा है, और ये एजीआई पे काम कर रहा है। तो आपको लगेगा कि एजीआई पे काम कर रहा है तो बढ़िया काम कर रहा है, ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो एडवांस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये हुआ नहीं। ये अभी बस इस पे क्या चल रहा है? रिसर्च चल रही है, पैसा खूब लगाया जा रहा है, खूब लगाया जा रहा है इस पे। तो डर इसमें ये दिखाया गया इस आर्टिकल में कि अगर अगर एजीआई कोलैप्स कर गया, फेल कर गया, ठीक है, जो इतना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है अगर फेल हो गया, तो अमेरिका अगर इस मामले में फेल हुआ, तो जो 2008 में क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, वैसा इफेक्ट दिखेगा पूरे वर्ल्ड में। यही चिंता जताई जा रही है। और इसमें इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए ये है कि इंडिया जो चाइना का मॉडल है कि हर फील्ड के लिए अलग अलग एआई बना रहा है और ओपन सोर्स बना रहा है, ताकि सबको मिल सके आसानी से, इसको अपनाना चाहिए। क्या सीख सकता है? ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखेंगे। तो अमेरिका क्या कर रहा है? देखिए, एजीआई इस पे काम कर रहा है। जो भी मैं इतने देर से बोल रहा था ना, एक एक करके हम समझेंगे। ठीक, तो अमेरिका ऐसा ये बनना चाहता है जो इंसान की तरह सोच सके, समझ सके और खुद निर्णय ले सके। इसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई। एक है एआई, एक है एजीआई। एजीआई क्या है? सबसे एडवांस वर्जन है। ठीक है, एग्जांपल के लिए एजीआई क्या होता है? देखिए, आज का जो एआई है क्या नॉर्मल है? चैट जीपीटी सवाल का जवाब दे देगा, गूगल मैप रास्ता बता देगा, यूट्यूब वीडियो रिकमेंड कर देता है एल्गोरिदम के हिसाब से। ठीक है, मतलब हर एआई एक ही काम में एक्सपर्ट हो गया है। हर एआई एक काम कर रहा है, एक्सपर्ट बना हुआ है। अब एजीआई क्या है? इसको फ्यूचर एआई बोला जाता है। ठीक है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये फ्यूचर एआई है। देखिए, सोचिए कि एक ही काम है, एक ही एआई डॉक्टर की तरह बीमारी पहचान ले, शिक्षक की तरह पढ़ा दे, टीचर की तरह, इंजीनियर की तरह मशीन बना दे, किसान की तरह खेती की सलाह दे, मतलब हर काम कर सके। तो इंसान जैसा दिमाग। ठीक है, मैंने क्या कहा था? एक एआई है, एक एजीआई है। एजीआई एक ही आदमी सब काम कर रहा है, और एक एक क्या है, अलग अलग बना हुआ है एआई। हर काम के लिए पर्टिकुलर एक व्यक्ति काम करेगा। समझ में आया? ये है एआई, ये है एजीआई। समझ में आया होगा अंतर? ठीक है, तो देखिए फैक्ट पे देखते हैं, डेटा वगैरह देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं? जैसे ओपन एआई वगैरह, चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 5 जैसे मॉडल बना रही है। ये एजीआई की तरफ बढ़ता कदम है। गूगल डीप माइंड बना रहा है, अल्फागो, जेमिनाई, एडवांस रीजनिंग एआई, माइक्रोसॉफ्ट। ओपन एआई में ये नंबर याद रखिएगा, $10+ बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। दिक्कत क्या है? ये इन्वेस्टमेंट ही दिक्कत है, मतलब चिंता जताई गई है, एक चिंता है। मान लीजिए एआई में इतना, एजीआई में अमेरिका इतना इन्वेस्ट कर रहा है, अगर ये एजीआई नहीं बना और इतना जो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट करेगा एक। जैसे 2008 में आया था भयंकर संकट, वैसा वाला संकट आएगा, एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर देगा। पूरे देश में ये संकट देखने को मिलेगा। बस चिंता जताई गई है। मान लीजिए अगर बन गया तो उसका अलग से एक चिंता जताया गया, उस पर भी बात करेंगे। तो पैसा कितना लग रहा है? 2023 से 25 में $200+ बिलियन से ज्यादा, मतलब 16 लाख करोड़ से ज्यादा एआई में निवेश हुआ है। सिर्फ ओपन एआई प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने कितना किया? 10 to 13 बिलियन से ज्यादा। ठीक है, तो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, यानी सुपर एआई बनाने में लगाया जा रहा है। एक एआई सुपर एआई, वही एजीआई की बात की जा रही है। सुपर एआई जब भी कहीं आए तो बस मान लीजिए कि एजीआई की बात कर रहे हैं लोग। एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, अलग नहीं। तो क्यों बना रहे हैं एजीआई?
अगर एजीआई बन गया तो क्या होगा, 24 घंटे में काम करेगा, गलती कम करेगा, हर क्षेत्र में काम करेगा, प्रिसाइज काम करेगा, यानी सटीकता ज़्यादा होगी। अभी आप देखते होंगे, बनाते होंगे तो थोड़ा इमेज वगैरह बनाते होंगे, थोड़ा उल्टा उल्टा बना देता है, ठीक है। लिखते भी अगर कुछ देता भी होगा तो उसमें कुछ कुछ जगह ब्लॉकेज आ जाता होगा, गैप हो जाता होगा, मतलब हिंदी लिख रहा है तो थोड़ा सा इंग्लिश होगा, हो सकता है चाइनीज डाल दे हल्का सा, वो मिस्टेक्स है, तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक एजीआई पूरी कंट्री की इकोनॉमी मैनेज कर सकता है, ठीक है, ये करेगा पूरा सटीकता से। रिस्क क्या है इसमें, अगर एजीआई फेल हो गया, जो अमेरिका खूब पैसा लगा रहा है, खूब पैसा लगा रहा है, पैसा डूब सकता है, ठीक है, जॉब पर असर पड़ेगा, कंट्रोल का खतरा है, ठीक है। अगर एआई जो इंसान से स्मार्टर हो जाए, यही खतरा है। मान लीजिए एजीआई बनाने के लिए पैसा लगा, एजीआई नहीं बना तो फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर एजीआई बन गया, ठीक, तो एआई जो इंसान से भी ज्यादा स्मार्टर हो जाना, मतलब कंट्रोल का खतरा, मशीन इंसान को कंट्रोल करने जैसा, इसलिए के अनुसार, ठीक है। इसलिए क्या इसको बोल रहे हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कहा जा रहा है। एजीआई में इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला एग्जाम्पल बन रहा है। अब देखिए चीन क्या कर रहा है, पहले फोटो देख लीजिए ताकि और भी आपको समझ में आए चीन कर क्या रहा है। अमेरिका तो पता चल गया कि एजीआई भी खूब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, और उसके दो चिंताएं हैं, उसमें दो चिंताएं हैं अमेरिका का, अगर एजीआई नहीं बना तो फाइनेंशियल क्राइसिस वाला खतरा, अगर एजीआई बन गया तो इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जाना, मत हो जाके इंसान को कंट्रोल करने वाला जैसा खतरा ना बन जाए, ये चिंता जताई जा रही है लेख के अनुसार, ठीक है। तो चीन क्या कर रहा है, चीन जो है सुपर एआई बनाने के पीछे नहीं भाग रहा है, मतलब एआई बनाने के पीछे नहीं भाग रहा है, इसके दिमाग में है तो, लेकिन बहुत कह सकते हैं पीछे नहीं पड़ा हुआ है कि हम एआई ही बनाएंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, वो एआई को हर जगह इस्तेमाल कर रहा है, जो अभी का मौजूदा एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको हर जगह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, यानी जहां भी काम है तो वहाँ एआई लगा दो, जब भी काम कहीं भी काम हो रहा है, कृषि में, हेल्थ में, एजुकेशन में, तो वहाँ एआई लगा दो, ये इसका मॉडल है। वो एजीआई बनाने के लिए ज्यादा पीछे नहीं पड़ा हुआ है, बस एआई को हर जगह छोटा छोटा इनपुट, यहाँ 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 हर पर्टिकुलर काम के लिए हर पर्टिकुलर एआई लगाया हुआ है। और अमेरिका क्या कर रहा है, हर काम के लिए, हर सब काम के लिए एक एआई लगाना चाहता है, जिसे कहते हैं एजीआई, एक ही एजीआई सब काम करता है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, हर काम के लिए एक एक एआई लगा, ठीक है, एक एक करके प्रिसाइज एआई, ठीक। तो कैसा किसान है, पहले क्या करता था, मौसम का अंदाजा नहीं था, तो कौन सी फसल लगानी है अनक्लियर था। अब क्या है, एआई के साथ एआई बताता है बारिश कब होगी, कौन सी फसल प्रॉफिटेबल है, कम मेहनत ज्यादा पैदावार। ये था एग्रीकल्चर में चाइना का एआई का लगाना। फैक्ट्री में रोबोट्स, ऑटोमेशन, दुनिया जो चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, और यहाँ एआई रोबोट्स काम कर रहे हैं। फैक्ट देख लीजिए, चीन में 50% प्लस इंडस्ट्रियल रोबोट्स दुनिया में इंस्टॉल है, यहाँ पे 50% से ज्यादा, और यहाँ रोबोट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, रोबोट जो है खुद ही असेंबल कर रहे हैं यहाँ पे, यानी मैनुअल नहीं हो रहा है, मैन पावर नहीं लगा है, तेजी से प्रोडक्शन, कम कॉस्ट, ये इस फायदे में। हेल्थ केयर में क्या किया, एआई डॉक्टर एआई से एक्सरे स्कैन देखकर बीमारी डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। फैक्ट देखिए, चाइना में एआई कैंसर डिटेक्शन टूल, एक्यूरेसी क्या है, लगभग 90%, कुछ केसेस में। एग्जाम्पल है कि गांव में डॉक्टर नहीं है, एआई ऐप बीमारी पहचान लेता है। अगर डॉक्टर, ये गांव में डॉक्टर नहीं है, ठीक है, तो चाइना क्या करेगा, एआई लगा देगा, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, बीमारी वगैरह पहचान लिया जाएगा, सस्ता इलाज, जल्दी डायग्नोसिस होगा, ठीक है। अमेरिका एजीआई बना रहा है और चाइना स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है, वो एक ही एआई को, मतलब छोटे छोटे एआई बना के हर जगह लगा दे रहा है। अब देखिए एग्जांपल, डाइनो और टिकटॉक एआई रिकमेंडेशन, बाइट डांस, ये एक चाइना की कंपनी है, ठीक है। क्या करता है, एआई देखता क्या है, क्या तुम क्या देख रहे हो रोज, कितनी देर देख रहे हो। ये जो डाइनो है, डाइनी है, डुआइनी कह सकते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, डुआइन, ठीक है। ये एकदम यूट्यूब जैसा है, आप यहाँ पे जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो यूट्यूब है, आप इंटरनेट पे इसका सर्च करिए, आपको भी यूट्यूब जैसा दिखेगा, पूरा चाइनीज में होगा, ठीक है। तो ये जो है, आप क्या देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं, सारा ये एआई से कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप जो है 2-3 फार्मिंग वीडियोस देखते हैं तो अगली बार जो है सिर्फ फार्मिंग के वीडियोस देखेंगे। फैक्ट क्या है, टिकटॉक डुआइन का एआई यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया के सबसे पावरफुल रिकमेंडेशन सिस्टम में से एक है ये टिकटॉक और डुआइन। नेट पे इसको सर्च करिएगा, इंटरनेट पे इसको, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यूट्यूब का ही जैसा पूरा बना हुआ है, विकल्प है ये पूरा, वो इस्तेमाल कर रहे हैं आराम से, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए अलग एआई,
यानी चाइना जो है मल्टी लैंग्वेज एआई बना रहा है। चाइनीज, इंग्लिश, अफ्रीकन लैंग्वेज, बिजनेस और कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा इससे। हर क्षेत्र के लिए, हर सिस्टम के लिए अलग अलग एआई। लॉजिस्टिक्स के लिए डिलीवरी, सप्लाई चेन, वेयर हाउस में रोबोट्स, डिलीवरी रूट एआई डिटेक्ट करता है। मतलब किस रास्ते से ले जाना है वो एआई बताता है, इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो। ठीक है, तो फैक्ट क्या है, चाइना की कंपनी ये JD.com, इसको सर्च करिएगा, फुल्ली ऑटोमेटेड वेयर हाउस चला रही है। इसको सर्च करिएगा, नेट पे आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर आते ही क्या करते हैं, रोबोट खुद सामान पैक करता है। रिजल्ट क्या है, फास्ट डिलीवरी, कम गलती, कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से सारा चीजें एआई कर रहा है। अभी भारत को क्या सीखना चाहिए चाइना से, यही सब सीखना चाहिए कि अलग अलग छोटे छोटे एआई बना के इस्तेमाल करें हर फील्ड में, न कि अमेरिका की तरह आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बना रहा है। वो तो हो सकता है कि देश के अंदर कुछ लोग चिल्लाते हुए ये भी मिल जाए लोग कि चाइना एजीआई बना रहा है, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एजीआई की तरफ भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमें भी एआई का ये जो छोटा छोटा हर फील्ड में इस्तेमाल के लिए बनाना होगा। ठीक है, अपने इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, उनके हिसाब से। ठीक है, अभी बात करेंगे उस पर। देखिए, डेटा प्लस इन्वेस्टमेंट, चाइना हर साल बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है एआई में। तो चाइना का एआई मार्केट जो 2030 तक $150+ बिलियन टारगेट है। गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज, यूनिवर्सिटी सब मिलकर काम कर रहे हैं एक साथ इस चीज के लिए। इसका टारगेट 2030 तक का चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान बना के चल रहा है कि हमें क्या करना है। तो चीन की क्या स्ट्रेटेजी है, पहले एआई का उपयोग करो, बाद में टेक्नोलॉजी परफेक्ट करो। पहले एआई बनाओ खूब जम के, लोगों को दो, लोग इस्तेमाल करें, फिर एजीआई की तरफ बढ़ेंगे आप। पहले जो एआई है वही का तो उसी का तो ढंग से इस्तेमाल कर ले, फिर एजीआई की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अमेरिका का क्या है स्ट्रेटेजी, सुपर एआई यानी एजीआई बनाना। चीन की क्या स्ट्रेटेजी है, एआई को हर जगह लगाना, ओपन सोर्स बनाना, इसको ओपन सोर्स बनाना, सबकी पहुंच में लाना। बहुत से लोग पेड देते हैं, ठीक है, पेड वगैरह वर्जन देते हैं। चाइना क्या कर रहा है, फ्री दे देता है तुरंत, इसीलिए लोग भागते हैं। इसकी स्ट्रेटेजी है पहले लोगों को दो, लोग इस्तेमाल करें, लोगों के पहुंच में आए। पहले ही बनाया, पैसा लगा दिया, क्या लोग इस्तेमाल करेंगे उसको, पहले दो। अब देखिए चीन की रणनीति को एक एक करके बारीकी से देखते हैं। देखिए चीन की खास रणनीति, ओपन सोर्स प्लस मास अडोप्शन। जब आप ओपन सोर्स बना देते हैं किसी चीज को, तो लोग मास लेवल पे उसको अडॉप्ट करते ही करते हैं। ठीक है, ये लिनक्स है, लिनक्स भी फ्री है, विंडोज पेड है, लिनक्स फ्री है। ठीक है, तो चीन क्या कहता है, चीन चाहता है कि एआई सबको मिले, फ्री मिले, चीप मिले, ताकि ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सके। ये लिनक्स ऑफ एआई बनाना चाहता है, इसे कहते हैं कि लिनक्स ऑफ एआई बनाना चाह रहा है। ठीक है, फ्री में दे रहा है लोगों को। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे लिनक्स फ्री है वैसे ही एआई टूल भी सबके लिए अवेलेबल हो। ये चाइना मॉडल है, चाइना ऐसा करना चाहता है। कोई भी स्टूडेंट हो, स्टार्टअप हो, फार्मर हो, एआई यूज कर सके, सबके लिए हो। इसीलिए आप देखेंगे डीप सीक जो है फ्री है। वहीं आप परप्लेक्सिटी वगैरह यूज कर रहे हो तो उसमें आपको पेड वर्जन के लिए डीप रिसर्च का ऑप्शन देता है कि अगर आपको डीप सर्च चाहिए तो आपको पे करना होगा। ठीक है, और मंथली एक लिमिट फिक्स होती है। डीप सीक में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप डीप रिसर्च करना चाहते हैं, डीप रिसर्च करिए, कुछ भी करिए, अनलिमिटेड किया हुआ है। आराम से जाइए डीप सीक पे, अनलिमिटेड सर्च करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओपन सोर्स कर रखा हुआ है। ये है चाइना का स्टाइल। ठीक है, फैक्ट देखिए, जैसे चाइना की कंपनीज है बाइडू, अलीबाबा, ये अपने एआई मॉडल्स ओपन चीप एक्सेस में दे रही है। इससे क्या होगा, लाखों डेवलपर्स एआई एप्स बना रहे हैं। रिजल्ट क्या है, ज्यादा लोग यूज करेंगे, इनोवेशन तेज होगा, कॉस्ट कम होगी। ये सबसे बेहतर है कि इनोवेशन तेज होगा। जब आप ऐसा चीप रखते हैं, सस्ता रखते हैं, कम रखते हैं रेट, तो ये ऑटोमेटिक होता ही होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फर्स्ट अप्रोच दूसरा चाइना का। ठीक है, क्या है, पहले तस्वीरें देखिए, ये खेती में लगा हुआ है, वहां पे चाइना का खेती वाला सब सिस्टम है। देखिए खेतों में लगा रखा पूरा मशीन। ये देखिए रोबोट काम कर रहे हैं वेयर हाउस में। ठीक, एक एक रोबोट एक एक काम आराम से कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लगते हैं, आदमी लगते थे, यहाँ रोबोट लगे हुए हैं, ये भरने वाले, सब सामान वाले, जल्दी से जल्दी। वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, दिक्कत वहाँ उनको है ही नहीं। चीन क्या पहले पूछेगा, एआई से काम कहाँ आसान होगा, फिर उसी जगह एआई लगाता है। ठीक है, एक तरीके से स्टेट कंट्रोल है यहाँ पे। स्टेट कंट्रोल मतलब ये कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है चाइना का, वो तय कर देती है कि कहाँ कहाँ जरूरत है, हमें बताओ, हम तुरंत वहाँ पे एआई लगाएंगे, रोबोट्स लगा देंगे। ठीक है, ये स्टेट कंट्रोल है इस पे।
मतलब बुरे चीज़ के लिए नहीं कि हम जाके गोली मरवा देंगे, नहीं। वो कहेंगे कि बताइए कहाँ ज़रूरत है, हम खुद वहाँ पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। फार्मिंग में एआई प्लस ड्रोन्स खेत का एनालिसिस करेंगे, फर्टिलाइजर पानी कब देना है एआई बता देता है, कितना देना है। हमारे यहाँ क्या है, एनपीके है, तो प्रॉब्लम क्या रहती है, हम इसकी मात्रा नहीं जानते कि कितना कितना देना चाहिए। वहाँ पे सारा एनालाइज करके एआई बता देता है कि इतना मात्रा में इस खेत में इतना पानी देना हो, इतना खाद देना है, दे के छोड़ो। उतना ही मात्रा में एआई जो है पानी छोड़ देता है, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। हेल्थ केयर में एआई एक्सरे देखकर बीमारी पकड़ रहा है। कुछ चाइनीज एआई टूल्स क्या कर रहे हैं, डॉक्टर जितनी एक्यूरेसी दे रहे हैं, डॉक्टर जितना एक्यूरेसी बना रहे हैं 85 से 95% लगभग एक्यूरेट बताने की कोशिश कर रहे हैं एआई टूल्स। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अभी जो दिखाया पीछे फिगर। चाइना क्या है, वर्ल्ड लीडर इन इंडस्ट्रियल रोबोट इंस्टॉलेशन बनना चाहता है, वर्ल्ड लीडर, इसलिए वो एआई लगा रहा है। तो कोर आइडिया क्या है, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, बाद में टेक्नोलॉजी परफेक्ट करो। मतलब एजीआई वगैरह बाद में, पहले जो है उसका भरपूर इस्तेमाल करो, खूब ज़्यादा। स्टेट कंट्रोल की बात कर रहा था मैं कि स्टेट कंट्रोल है जो बोला कि कहाँ ज़रूरत है एआई का, आप हमें बताओ, गवर्नमेंट को बताओ, हम वहाँ सारी चीज़ें इंस्टॉल कर देंगे और आपका फ़ायदा होगा, लेकिन हमारी नज़र में रहना चाहिए, ठीक है, चोरी ना हो इसके लिए। ये देखिए डेटा सेंटर चाइना का है, पूरा पूरा डेटा सेंटर लगा रखा है, ठीक है। तो स्टेट कंट्रोल में जो मैंने बोला कि चीन की सरकार कहती है कि एआई कहाँ और कैसे यूज होगा, ये इतना सही समझ लीजिए कि स्टेट कंट्रोल है, ठीक है। एग्जांपल के लिए स्मार्ट सिटी एआई सर्विलांस, ट्रैफिक कंट्रोल एआई सिग्नल्स, पब्लिक सर्विसेज एआई सिस्टम्स से तय होंगे सारी चीजें, ठीक है। अभी इसका जो बोला उसका फैक्ट भी देख लीजिए। चाइना ने 2017 में नेक्स्ट जनरेशन एआई प्लान लॉन्च किया था 2017 में। टारगेट क्या है इसका, 2030 तक वर्ल्ड लीडर बनना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जनरेशन एआई प्लान 2017 में आया था और इसी के तहत इसको 2030 तक वर्ल्ड लीडर बनना है एआई में, और इसके लिए चाइना काम कर रहा है। केवल बोल नहीं रहा है, कथनी और करनी में दोनों में इसके तारतम्यता है। जो बोल रहा है उसको करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, केवल बोल के ताली नहीं बजवा रहा है कि बोल दिया अब ताली बजाओ हम घर चलते हैं, फोटो वोटो हो गया हमारा। तो सरकार क्या है, फंडिंग देती है इस काम के लिए, रूल बनाती है, डायरेक्शन तय करती है। इससे क्या होगा, फास्ट डिसीजन, लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल लेवल इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पूरी स्ट्रेटेजी एक बार देखिए। चाइना का फॉर्मूला क्या है, एआई सबको दो, ओपन सोर्स बनाओ, हर जगह यूज करो, अप्लीकेशन पार्ट है इसका, सरकार गाइड करे। कंट्रोल जो बोला था ना कि स्टेट कंट्रोल है, तो सरकार गवर्नमेंट गाइड करेगी कि कहाँ कहाँ लगाना है, हर जगह यूज करो अप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। हर फील्ड में, हेल्थ, एग्रीकल्चर, सबके लिए अलग अलग, सबको दो, ओपन सोर्स रखो, फ्री कर दो, सबको इस्तेमाल करे। ये चाइना का मॉडल है। अब देखिए ये ग्राफ देखिए थोड़ा, ये टेक इन्वेस्टमेंट क्लेम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय मेजर टेक्नोलॉजीज फर्म 2016, 17, 18, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एप्पल, अल्फाबेट, इन्होंने एआई में इन्वेस्ट किया। अल्फाबेट ये देखिए 2018 में बढ़ा है, इनका भी एप्पल का बढ़ा हुआ दिख रहा है, इंटेल का भी बढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी बढ़ाया है, फेसबुक ने भी बढ़ाया है, अमेजॉन ने भी बढ़ाया है। सबका एआई का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2026 तक देखेंगे तो ये ग्राफ और ऊंचा दिखेगा, ठीक है। तो फायदा सभी कंपनी कर रही है। एजुकेशन फील्ड में जो जो कोचिंग चला रहे हैं बड़े बड़े ना, वो भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, जो कॉपी चेक होती है यूपीएससी वगैरह की, तो कोचिंग संस्थाएं क्या कर रही हैं, कॉपीज को चेक करने के लिए एआई इस्तेमाल कर रही हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो कॉपी चेक करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे अब ये होने वाला है, मैनुअली कोई कॉपी चेक नहीं करेगा, बस एआई कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, बहुत सारा पैसा एजीआई बनाने में लगा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये सफल नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, यही मैं ऊपर से कह रहा हूँ और आर्टिकल में यही चिंता जताई गई है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छे से देखिए। मान लीजिए कि आपने 10 लाख लगा दी एक सुपर मशीन बनाने में, जो अभी बनी नहीं है, ठीक है, इसको बनाया जाएगा। अगर वो मशीन काम नहीं करती तो पूरा पैसा डूब जाएगा, पूरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। रियल फैक्ट देखिए, भारी इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने कितना इन्वेस्ट किया है ओपन एआई में, 10 से 13 बिलियन इन्वेस्ट किया है डॉलर। गूगल और अमेजोन ने एआई प्लस डेटा सेंटर पर बिलियंस खर्च किया है। एस्टिमेट 2023 से 25 में 200 प्लस बिलियन डॉलर एआई में निवेश हुए हैं इनके द्वारा, यानी 16 लाख करोड़ रुपए। तो अंदाजा लगा लीजिएगा डूबा तो कितना शौक आएगा इकोनॉमी में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एआई मॉडल चलाने के लिए हजारों जीपीयूज यानी
ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट्स, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये सुपर कंप्यूटर के लिए चाहिए, जीपीयू चाहिए होता है एक एडवांस एआई मॉडल ट्रेन करने में, ठीक है। 100 मिलियन से ज़्यादा डॉलर, 800 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकता है, लगभग 800 करोड़ 100 मिलियन डॉलर का मतलब यही है 800 करोड़ रुपया, ठीक है। तो जीपीयू क्या होता करता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब क्या कर रहे हैं, आपके एआई को ट्रेन करने के लिए जरूरी है, जीपीयू चाहिए, बहुत ज़्यादा जीपीयू लगता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और जीपीयू काफ़ी महंगा होता है। एआई में जीपीयू, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा जीपीयू लगेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमारी प्रॉब्लम क्या है जीपीयू को लेके, वो सारी चीज़ें पता करेंगे। तो रिस्क कहाँ है, टेक्नोलॉजी अनसर्टेन है, अभी तक एजीआई बनी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कब होगा, और पैसा इतना लगाए जा रहे हैं, अगर गड़बड़ कहीं से भी गड़बड़ हो गया तो इकोनॉमिक शॉक आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है, इनोवेशन के लिए करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा ही। तो अमेरिका और चाइना की स्ट्रेटेजी बस हम देख रहे हैं, रिटर्न लेट मिलेगा, अगर पैसा अभी लग रहा है फायदा फ्यूचर में होगा, या शायद कभी नहीं, अगर नहीं बना तो हो सकता है नहीं बनेगा। और क्या चिंता है, बबल बनने का खतरा है, जब सब लोग एक ही चीज में पैसा लगाते हैं तो बबल बनता है। .com बबल, ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, जब ये बबल फटा था तो आपको पता है 2000 में क्या हुआ था। हाउसिंग बबल 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद करिए, ये जब फटा था तो क्या हुआ था पूरे वर्ल्ड में, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ये दोनों को पढ़िएगा, हाउसिंग बबल और .com बबल 2000 में, एक 2008 में, ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस है, तुलना कर लीजिए क्या हुआ था उसको 2008 में, बैंक ने हाउसिंग सेक्टर्स में बहुत पैसा लगाया, लगा कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, मार्केट क्रैश कर गया, ठीक, लाखों जॉब गई, बैंक कोलैप्स हो गया, ग्लोबल रिसेशन आ गया, काफी प्रॉब्लम हो गई। और इसी तरीके से एआई में भी ऐसा क्यों हो सकता है, अगर एजीआई फेल हो गया तो कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी, तो क्या होगा, इन्वेस्टर पैसा निकाल लेंगे, टेक कंपनीज क्रैश हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी अगर क्रैश हो गई तो ही बबल फटेगा, जैसा .com बबल और फिर हाउसिंग बबल वाला मामला हुआ है, वैसा ही होगा। देखिए मैं बोल रहा था कि भारत के लिए क्या सीख होगी इसमें, अमेरिका किस पे फोकस कर रहा है, एजीआई पे, चाइना किस पे फोकस कर रहा है, एआई पे ही फोकस कर रहा है और ओपन सोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो भारत के लिए क्या सीख है, भारत को सुपर एआई बनाने के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो मैं पहले बोल रहा था, पहले एआई एआई को ही ढंग से हर जगह इस्तेमाल करे, ठीक है। क्यों, हो सकता है देश के अंदर एजीआई, चाइना अगर बना ले, अरे अमेरिका अगर बना ले गया तो सब लोग चिल्लाएंगे एजीआई एजीआई बनाओ, एजीआई बनाओ, न्यूज में खूब प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के लिए सलाह यही रहेगी कि वो एआई पे ही फोकस करे, चाइना मॉडल पे चले, जो हर जगह उपयोग कर रहा है, सस्ता है, अफोर्डेबल है, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बल्कि क्या करना है, एआई को लोगों की जिंदगी आसान बनाने में लगाना चाहिए, यानी चाइना जैसा मॉडल, जो अभी इतना ऊपर चिल्ला रहा था ना कि चाइना ने ये किया, चाइना ने वो किया, तो एप्लीकेशन पर फोकस करना है, प्रॉब्लम सॉल्व एआई इस्तेमाल करना है। एजुकेशन में एआई एआई बनाओ जो सीधे लोगों की समस्या हल कर दे, ठीक है। एग्रीकल्चर में एआई, मौसम प्रेडिक्शन, फसल पे सलाह दे। फैक्ट क्या है, इंडिया में लगभग 45% वर्कफोर्स जो है, वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है। अगर एआई खेती सुधार देगा तो करोड़ों लोगों को फायदा होगा। हेल्थ में एआई का इस्तेमाल करें, गांव में डॉक्टर नहीं है तो एआई से डायग्नोसिस करा सकता है। इंडिया में डॉक्टर पेशेंट रेशियो कितना है, लगभग 1:1500, WHO के स्टैंडर्ड से भी कम। WHO का स्टैंडर्ड कितना है बताता हूँ, WHO का स्टैंडर्ड है 1:1000, मतलब एक डॉक्टर 1000 पे एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए, उससे भी कम है हमारा क्या है 1500, ठीक है। तो गैप है, इसको कैसे भरेंगे, एआई से इस गैप को भर सकते हैं हम आराम से, ना कि हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के पीछे लगे भागने। क्यों, क्योंकि अमेरिका बना रहा है, तो देखा पाप करने पीछे पीछे भागने लगे, वो ना करें, कोशिश करें कि जो अभी हमारे पास है उसी का इस्तेमाल करें। एजुकेशन एआई, पर्सनलाइज लर्निंग एप्स बनाएं, बच्चा वीक है तो मैथ में उसी लेवल पे उसको समझाए, ठीक है, एआई उसी लेवल से पढ़ाएगा। कोर आइडिया क्या है, लोगों की समस्या का सोल्यूशन करे एआई। दूसरा है सस्ता और लोकल एआई बनाए, जैसे चाइना क्या कर रहा था, ओपन सोर्स बना रहे हैं, चीप एआई बना रहे हैं ताकि लोगों को मिल सके आसानी से, ठीक है। तो सस्ते बनाए थोड़ा, हर जगह महंगा महंगा करके। अभी देखेंगे बहुत सारे एआई अगर भारत में बनेंगे तो बड़े काफी लंबा चार्ज कर रहे हैं, मंथली 1000 रुपीज, 1500 रुपया महीने का, इतना कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे लोग अगर मास लेवल पे देखा जाए तो। सस्ते करने चाहिए थोड़े ताकि ज्यादा लोग खरीदें, ठीक है। तो एआई कैसा होना चाहिए, हिंदी रीजनल लैंग्वेज में काम करे, सस्ता होगा, भारत के डेटा पे ट्रेन होगा। भारत
की जो पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है, हर तरीके की अलग अलग भाषा, खान पान है, तो हर रीजन के अकॉर्डिंग एआई मॉडल्स को ट्रेन करें, अपने क्षेत्र के डेटा के आधार पर एआई मॉडल तैयार करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो गांव का किसान बोले कि मेरी फसल में कीड़े लगे हैं, तो एआई क्या है, हिंदी में जवाब दे, ये दवा इस्तेमाल करो, इतना पानी पिला दो, इतना पानी दो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो फैक्ट क्या है, इंडिया में 22 से प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इंटरनेट यूजर 80 करोड़ से ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं जानते, इसलिए लोकल एआई जरूरी है। ठीक है, जो कि लोकल लैंग्वेज में ट्रेन होने चाहिए, इस तरीके का काम होना चाहिए। डेटा क्यों भारत में रहे, अगर डाटा बाहर गया तो प्राइवेसी लीक और कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, इसलिए डेटा लोकलाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और जीपीयू बढ़ाना है, एआई का इंजन, अगर जीपीयू नहीं रहेगा तो एआई चल नहीं पाएगा। ठीक है, अभी बताएंगे, ये देखिए फिगर। जीपीयू भारत कहाँ से इंपोर्ट करता है, चाइना से, ताइवान से, हांगकांग से जीपीयू इंपोर्ट करता है। इसलिए भी हमें जो है एजीआई की तरफ नहीं भागना है अभी, कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ हम भागने लगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जीपीयू लगेंगे और जीपीयू काफी महंगे आते हैं, और अभी आप देखेंगे डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा हुआ है, तो जीपीयू का बाई करने के लिए हम सेल्फ रिलायंट नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं, और काफी महंगा आता है जीपीयू। ठीक है, तो जीपीयू एआई का इंजन है, बाइक में जैसे इंजन होता है स्पीड तय करता है, वैसे ही एआई में जीपीयू होता है जो पावर तय करता है। ठीक है, फैक्ट क्या है, इंडिया में जीपीयू अभी लिमिटेड है, बड़े एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए हजारों जीपीयू चाहिए, और हम जीपीयू क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एक एडवांस एआई मॉडल 10,000 से ज्यादा जीपीयू इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, जो एडवांस एआई मॉडल है एआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, एजीआई की बात हो रही है। अगर एजीआई बनाने के पीछे हम भागेंगे तो क्या होगा, हमें इससे ज्यादा जीपीयूज चाहिए, और जीपीयूज हमारे पास उतने हैं नहीं, और जीपीयू के लिए हम दूसरे बाहर के कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो प्रॉब्लम क्या क्या है, जीपीयू महंगे हैं और इंडिया जीपीयू इंपोर्ट करता है, जो कि मैंने बताया कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता है, चाइना से इंपोर्ट करता है जीपीयू, ताइवान से करता है, हांगकांग से करता है। जीपीयू के लिए सॉल्यूशन सीधा है कि डेटा इन सेंटर्स बढ़ाना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना है, और गवर्नमेंट सपोर्ट दे इन सब चीजों के लिए, जो ये सब अपने देश के अंदर लोग करना चाहते हैं। रिजल्ट क्या होगा, फास्टर एआई डेवलपमेंट, इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बनेगा, काफी फायदा होगा इन सब चीजों से। तो देखिए अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका एजीआई बनाने के पीछे भाग रहा है, चाइना क्या कर रहा है, वो एआई पे ही टिका रहना चाहता है, मतलब टिका क्या रहना चाहता है, इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है, इसको ओपन सोर्स बनाना चाहता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग मिले, ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, और हर फील्ड में के लिए अलग अलग एआई बना रहे, हेल्थ के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग। अमेरिका कह रहा है एजीआई बनाना चाहता है, ताकि एक ही एआई मॉडल सब काम कर सके, हेल्थ का भी काम कर सके, एजुकेशन का भी काम कर सके, फार्मिंग वगैरह भी अकेले ही देख ले, एक एआई। और चाइना क्या कर रहा है, मल्टीपल एआई बनाएगा, हर फील्ड के लिए अलग अलग सटीकता से काम कर सके। इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या है, एजीआई में दो प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। क्या बोल रहा है कि अगर बहुत सारे कंपनीज क्या कर रहे हैं, एजीआई में खूब ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजीआई में अगर ये एजीआई नहीं बन पाया, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर जो इनमें पैसा लगाए वो खींच लेंगे अपना पैसा, मार्केट क्रैश हो सकता है, क्योंकि ये फेल हो गया। मान लीजिए अगर बन गया तो क्या है, ये एआई कंट्रोल बढ़ जाएगा, हो सकता है एआई ह्यूमंस पे कंट्रोल बढ़ाए, ये दो चिंता जताई गई है। और ओपन चाइना का क्या है, चाइना ने एजीआई की तरफ ना बढ़ के एआई को ही हर जगह इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। इंडिया के लिए क्या सलाह है कि चाइना के ये जो मॉडल है उसी को अपनाएं, और इसको अपनाते हुए, चाइना का मॉडल को अपनाते हुए अपने रीजनल लैंग्वेजेस में एआई मॉडल्स तैयार करें। क्या बोला गया है कि 80 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं इंटरनेट के, और सभी जो है इंग्लिश नहीं जानते, तो क्या करना है, हर लैंग्वेज में 22 प्लस लैंग्वेजेस है ऑफिशियल, उसमें और अपने लोकल जो लैंग्वेजेस है उसमें एआई को तैयार करें, जिस भाषा में लोग जानते हैं उसी भाषा में उसको तैयार करें, ताकि सवाल पूछ सके कोई भी। ठीक है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उसमें तैयार करें, हिंदी में तैयार करें, जो जैसी चाहता है वैसा मिले उसको। ठीक है, ये है इंडिया के लिए सलाह। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एजीआई की तरफ नहीं भागना है। हो सकता है कि न्यूज में चलेगी एजीआई बना रहा है अमेरिका, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सब पे ध्यान न देते हुए हमें एआई पे ही काम करना है ढंग से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।